भाई क्या कर रहे हो मुबीन? अच्छा, इस पे कपड़ा भी फिर अच्छे से डाल देना जी। तो गाइस, कैसे हैं आप? पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। मैं आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ना मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो उनका मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा जो अभी वॉच टाइम तो रह गया है पूरा होने वाला, वो भी आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा करवा देंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम जो है ना पूरा हो जाएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। रात ना मैंने ना नहीं बनाई थी, सालन नहीं बनाया था, दही फुल्कियाँ बनाई थी, उसके साथ बच्चों ने खाना खाया। तो अभी हम बना रहे हैं बेल तोरी इसलिए बना रही हूँ कि मैंने बनानी है कलेजी और साथ में कबाब। बच्चे जो है ना वो नहीं खाते, कलेजी नहीं खाते। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो गाँव गए हुए थे, वहाँ से आ रहे हैं वापस। तो अभी हम बना रहे हैं बेल तोरी, इसके बाद मैं बनाऊंगी कलेजी, फिर कस्टर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपके साथ करेंगे शेयर। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। आपकी वीडियो देखने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। अभी ना तोरियां जो है ना वो हम छील रहे हैं कटर के साथ। छुरी के साथ बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, तो कटर के साथ बहुत आसानी से ना तोरियां जो है ना छिली जाती हैं और बड़ी नफासत के साथ साफ़ होती हैं जी। तो गाइस, आ गए हैं हम किचन में। तोरियां पहले से पकने के लिए रख दी हैं जो काटी थी हमने। अब मैं बनाने लगी हूँ लबे शीरी। आज मेहमान आ रहे हैं, मेरी भतीजी आ रही है गांव से मेरे हस्बैंड के साथ। वो गांव गए हुए थे, आज वापस आ रहे हैं शाम की ट्रेन से। तो अभी से मैं जो ना तैयारियां शुरू कर रही हूँ। दोपहर हो चुकी है, दूध उबल गया है। अभी मैं लबे शीरी बनाती हूँ। कलेजी मैंने निकाल के रख ली है, कलेजी उन दोनों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि ईद पे तो वैसे गोश्त नहीं बना था, आज मैं उनके लिए कलेजी बना लेती हूँ। साथ में कबाब बना लेंगे और साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूध मेरा पहले ही उबल गया था, तो कस्टर्ड बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी से ना कस्टर्ड बन जाएगा क्योंकि दूध उबला हुआ है। कलेजी मैंने निकाल के रखी है। आज मैं ना कलेजी की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो ऐसे है कि कलेजी में ना जो स्मेल आती है ना वो कैसे ख़त्म की जाती है, वो आज मैं आपको ना पूरी रेसिपी बताऊँगी। तो आपकी जो कलेजी ना बड़ी नरम और जूसी बनेगी। दो पैकेट मैंने डाले हैं, डिब्बा ख़त्म हो चुका था घर कस्टर्ड वाला। मैं तो वैसे डिब्बा मंगवा के रख लेती होती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो बन जाता है। तो अभी ना अचानक से मुझे बनाना पड़ा, तो मैंने ना फिर पैकेट मंगवा लिए थे मुबीन से। मैंने कहा जाओ अभी पैकेट लेके आओ। पहली के पहली तो वैसे ही राशन ख़रीदा जाता है घर का, तो जैसे ही तनख्वाह आएगी तो इंशाल्लाह राशन सारा ख़रीद लेंगे, फिर एक साथ ही बंदा ना सारा सामान ले लेता है। अभी मैं मैंगो फ्लेवर वाला बनाने लगी हूँ। मैंगो फ्लेवर जो है बच्चों को बहुत पसंद है। इलायची डालने लगी हूँ अभी इसमें मैं। अभी मैंने डॉक्टर के पास जाना है। आज मैंने पहले बताया था ना कि मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है किचन को, लेकिन ना क्या करें, फिर कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि किचन में आना पड़ता है, अकेले बच्चे नहीं संभाल सकते। तो मैंने ना अभी इलायची डालने लगी हूँ। फल वगैरह जो है इसमें जो डलना है ना लबे शीरी में, वो मैं जाना है डॉक्टर के पास, तो फिर मैं लेके आऊँगी, फिर डालूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना ये मैं बना के तो रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। उबलने के लिए रख दिए मैंने। कस्टर्ड भी इधर इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा और साथ में ये भी उबल जाएंगी। तो जैसे ये गलती है तो इसमें डालते हैं। फिर अभी बादाम वगैरह मेवा जात मैं इसमें डालने लगी हूँ कूट के। जब तक हमारी सेमियाँ उबलती हैं तो साथ में मैंने आज शाम को बनाने हैं कबाब। तो उसके लिए मुझे चाहिए रायता, तो जिसके लिए मैं ना दही जमा के रखने लगी हूँ। कुछ दही मेरे पास पड़ा हुआ है,
तो कुछ मैंने ना जमा के रख देती हूँ, ये शाम तक दही बन जाएगी। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, सेवियाँ मेरी यहाँ उबल गई हैं। अभी ना मैं इसको कस्टर्ड में ना डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये खुद ही लैदा लैदा हो जाएंगी इसमें ना, ये देखें। मैंने इसलिए ये जल्दी बना लिया, ज़ाहिर है इसको ठंडा भी होना है, फिर जब ठंडा हो गया तो इसमें फल वगैरह भी डलने हैं। मेवा जार जो है वो बेटी काट रही है अभी, वो भी इसी में ऐड कर देना है। चलें, ये एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। दही भी हमारी जम गई, उसको रख दिया है। तोरियां जो है हमने पहले नीचे उतार के रख दी थी, क्योंकि इधर मैंने सेवियां उबाली थी। अभी इनको ऊपर रख देते हैं, ये हल्की आंच पर पकती रहेंगी। लबे शीरी मैंने बाउल में डाल दी है। अभी इस पर मैं मेवे डालूंगी। रोटियां देखें जी, माशाल्लाह हमारी फूली हुई गोल गोल रोटियां, माशाल्लाह अल्लाह की बरकत है, रहमत है। प्यारी सी रोटियां तैयार हो रही हैं। तोरियां हमारी जो हैं इधर बन रही हैं। अभी इनमें थोड़ा थोड़ा पानी है, वो खुश्क हो जाएगा, उनको अच्छे से भुनेंगे, फिर जाके कहीं जो खाने के काबिल होंगी वो। इसको भी मैं रखती हूँ फ्रिज में। बारीक बादाम काट कर मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अभी जैसे थोड़ा सा ये ठंडा होता है ना, ठंडा तो वैसे हुआ पड़ा, लेकिन ना फिर भी ज़रा अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर इसको हम फ्रिज में रखते हैं। ये देखें, कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया है, ब्लड। तो इसको मैं धोने का तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आपकी कलेजी बहुत अच्छी बनेगी। जी तो गाइस, कलेजी जो है मेरी नरम हो गई है। मैंने ये फ्रीज़ करके रखी हुई थी। आपको पता है ईद के रश में इतना टाइम नहीं था कि इसको धोएं। अभी इसको धोते हैं। इसका जो ब्लड है वो सारा निकल गया है, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद ना इसको फिर सिरका लगा के रखना है। सिरका मैंने चेक किया, सिरका शायद हो गया है ख़त्म। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नींबू ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं कुछ जवे लहसुन के। इसको ऐसे ही छिलकों के ना समेत जो है ना, इसको मैं कुंडी डंडे में कूट लेती हूँ। अब ये करना है कि हमने ना इसमें ना नींबू डाल देना है। नींबू से ना इसकी जो स्मेल होगी ना, जो कलेजी की हीक आती है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और कलेजी जो है ना हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, जूसी बनेगी। लेकिन इसमें ये है कि एक ट्रिक है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन जो है वो छिलकों के समेत ही हमने इसमें डाल देना है। इसको मसल लेना है अच्छे से। और इसको छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ना इसकी ये जो है ना लहसुन और नींबू, इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म कर देंगे। चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो गाइस, आप इसका कलर देख रहे हैं, कैसे इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। और इसमें ना जो ब्लड है ना वो देखें, वो इस कलर का हो गया है। अब हम इसे ना अच्छे से खुले पानी में ना वॉश कर लेते हैं। और मैंने ना 7 पानी उबलने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में, और इसको एक उबाला दिला लेंगे हम उबले हुए पानी में। फिर देखिएगा आपकी कलेजी कैसी मज़ेदार बनती है। अभी हम इसे ना अच्छे से धो लेते हैं। पानी मेरा तकरीबन उबलने वाला हो गया है। अभी इसमें ना मैं कलेजी डाल देती हूँ। तो गाइज़, आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। मैं फिर एक दफ़ा अपने सब्सक्राइबरों का
शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे इस काबिल समझा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको अपनी वीडियो दिखा सकूँ। मेहमान आ रहे हैं माशाल्लाह। आज पहले भी मेरे घर में बच्ची आई हुई है, मेरी भतीजी, दूसरी भतीजी आ रही है अभी। वो कहते हैं ना, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे घर कोई आता है तो मुझे खाने बनाने भी अच्छे लगते हैं। शौक़ है मुझे खाने बनाने का बहुत ज़्यादा। शुरू से ही मुझे ना ये जो किचन का काम है ना करना अच्छा लगता था। खाने बनाएं, मज़े मज़े के खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, दुआएं लें उनकी। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जब आपका दस्तरखान तंग होने लगे तो आप अपने दस्तरखान वसी कर दें। अगर आपकी रोज़ी में बरकत नहीं है, कुछ है, तो आप अपने दस्तरखान वसी कर दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ 2 टाइम की दे, उसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो अभी मेहमान जो आ रहे हैं, बच्ची माशाल्लाह से, वो उसकी अभी शादी होगी माह रमज़ान के बाद कह रही हूँ, ये तकरीबन 2-3 महीने के बाद यानी कि उसकी शादी होगी। तो वो चक्कर लगाने के लिए आ रही है मेरे पास। फिर हम जाएंगे उसकी शादी पे, तो आपको उसकी शादी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह से। जैसे ही मौसम कुछ खुशगवार होगा तो उसके फिर दिन रखेंगे शादी के। अभी तो हम उसकी खातर वगैरह करेंगे। यहाँ पे मेहमान नवाजी होगी। ये देखें जी, ये कलेजी का कलर जो है ना चेंज हो रहा है हमारा। इसको 1-2 उबाले दिला के ना तो फिर नीचे उतार लेना है। इसका ये पानी जो है ना ये गिरा देना। उसके बाद हमने ना कलेजी को पकाना है। हमारी कलेजी बनेगी मिसालेदार, बेहतरीन, मज़ेदार कलेजी। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे, क्योंकि बच्चे स्मेल की वजह से नहीं कलेजी खाते। इसमें तो ये जो स्मेल का तो इशू ही ना रह जाएगा। स्मेल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इसकी। कलेजी माशाल्लाह मेरी उबलनी शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप। इससे ये होगा कि इसमें जो ब्लड होगा ना वो ये देखें झाग की सूरत में ऊपर आ जाएगा। इसका जो मैल कुचैल होगा, जो भी होगा ना वो ऊपर आ जाएगा। और आपकी कलेजी जो है ना ब्लैक नहीं होगी, बड़ी मज़े की और सॉफ्ट कलेजी बनेगी। और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे ना इसको बिल्कुल अच्छे से ऊपर नीचे करके अच्छे से इसको 1-2 बाल दिला के बस इसको नीचे उतार के अच्छे से धो लेना है। फिर इसका बनाना है हमने मसाला, फिर इसकी ग्रेवी हमने तैयार करनी है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इसका पानी वगैरह जो है सारा निकल गया है। और इसको हम अच्छे से अब धो लेते हैं दोबारा से। ये अब आपकी कलेजी जो है ना बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल धुल के साफ़ हो चुकी है। इसमें कोई ब्लड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखें कितना इसका अच्छा कलर आया है। ये देखें, अभी ये ब्लैक भी नहीं होगी पकाने के बाद। अभी हम इसका करेंगे मसाला तैयार। जी तो गाइस, ये मैं अब मसाला बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने ना डालनी है दही, तकरीबन 1 प्याली दही की अंदाजे के साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें। अभी इसमें डालते हैं मिसाले। जी तो गाइस, हल्दी ले ली है मैंने, सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई दरदरा मिर्च और रेड मिर्च आधा चम्मच। ये वाली मिर्च ज़रा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अभी इसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी इसको मैं ना 20 मिनट के लिए रख दूँगी इसी मसाले में। उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। जी तो गाइस, मैंने ना मसाला बना लिया था सारा। टमाटर का पेस्ट, खड़े मसाले, पहले प्याज दरमियाने साइज़ के 2 काटे हैं, इनको भून लेते हैं। और साथ ही इसमें ना खड़े मसाले भी साथ ही ऐड कर देने हैं हमने।
ये भी साथ भूनते जाएंगे प्याज़ों के साथ साथ। मिसालेदार कलेजी मज़ेदार तो बहुत बनती है ये, ऐसे ना इस तरीके से अगर बंदा बनाए तो। मेहनत तो मांगती है, मेहनत तो लगती है। आपने देखा ना स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने उसको पहले वॉश किया, सारा साफ़ किया, उसमें मसन के नींबू डाला, उसमें लहसुन डाला, अभी इसका मिसाला बन रहा है। तो अच्छी चीज़ बनाने के लिए फिर मेहनत तो लगती है ना। अच्छी चीज़ अगर आपने खानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मिसाला तैयार होता है हम मिर्चों को ना लंबे शेप में काट लेते हैं, इस तरह की शेप में। ये जो शेप है ना बड़ी अच्छी लगती है। ये ऊपर ना जब भुन जाएगी ना कलेजी हमारी सारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद ऊपर जो ना हल्की हल्की ना डाल दूंगी मैं मिर्च। अभी इसमें ना हमने 2 पत्ते जो है ना तेज़पात के डाल देने हैं। इसको अच्छे से भून लिया है। अभी ना ये जो टमाटरों का पेस्ट है ना ग्रेवी के लिए, ये इसमें डल गया है। बाकी मसाले तो आपको पता है कलेजी में मैंने लगा के रखे हैं और कुछ नहीं डालना, बस इसी तरीके से ना हमने इसको बना लेना है। अभी मैंने डाल देना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भून लेना है अच्छे से। जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती है ना फिर हम इसमें कलेजी डालेंगे। भुनाई में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से भुनेगी तो फिर इसकी जाके ना अच्छे से ये ना इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी जो बाकी होगी और गल भी जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, घी लैदा हो गया है, मसाला लैदा हो गया है। ये देखें इस कंडीशन पे आके ना हमने कलेजी डालनी है। अभी मैं कलेजी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सारी कलेजी मैंने इसमें डाल दी है। अभी हम इसकी करेंगे भुनाई, अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। सारा मैटर जो है ना भुनाई पे ही है। मैटर करता है कि जब हम भुनाई करेंगे तभी जाके हमारी कलेजी जो है ना मज़े की बनेगी। माशाल्लाह से कलर चेक करें जी, जो कहते हैं ना हमारी कलेजी काली हो जाती है, इसका कलर चेक करें कितना अच्छा इसका कलर है। अभी तो ये भून रही है, जैसे ये कंप्लीट होगी तो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी कलेजी मुझे सख्त लग रही है, कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखें, ये इसी पानी में पकेगी और फिर इसकी हम दोबारा से भुनाई करेंगे। जैसे ये घी छोड़ देगी उसके बाद फिर हम ना इस पे मसाले वगैरह, मेथी वगैरह, मिर्चें वगैरह डाल देंगे जी। तो गाइस अभी हमारी भुनाई हो गई है कंप्लीट, कलेजी हमारी गई है बन। अभी जो आपने देखा होगा कि सारे मसाले मैंने डाले लेकिन एक चीज़ नहीं डाली। आप बताएं कौन सी चीज़ मैंने नहीं डाली। मैंने अभी तो पहले डालनी है कसूरी मेथी, वो तो आखिर में हर कोई डालता है, ठीक है ना, सालनों में। ये डल गई जी कसूरी मेथी, इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और साथ में डल गया गरम मसाला, 1 चम्मच भर के मैंने डाल देना है इसमें गरम मसाले का। ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि ये वैसे भी इतनी हैवी होती है तो फिर ना मैदे का मसले 100 प्रॉब्लम जो है ना हो जाती हैं। अभी हमने डालनी है इसमें आखिरी चीज़, वो है नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, आपने देखा होगा कि सारे मसाले मैंने डाले थे सवाए नमक के। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला, नमक डालने से जो हमारी कलेजी है ना वो सख्त हो जाती है। वो कभी भी कलेजी को जब पकाएं तो कभी भी कलेजी में नमक पहले नहीं डालें, कलेजी में आखिर में नमक ऐड करें। आपकी जो कलेजी है बड़ी नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। तो जी हमारी कलेजी हो गई है कंप्लीट। अभी हम इसे देते हैं दम। जो मसाला और मेथी डाली है वो इसमें अच्छे से जेस्ट हो जाए
फिर हम इसको उतार लेंगे। अभी तो बहुत सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं। अभी मैंने कबाब बनाने हैं, कबाब बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ मैं ये रेसिपी यहीं तक आपको दिखा रही हूँ। आगे का जो है प्रोसीजर वो मैं ख़ुद बनाऊंगी। इसमें थोड़े देर के बाद ना, ऐसे 5 मिनट के बाद ना, मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, क्योंकि थोड़ा सा दम आ जाए ना इसको। फिर मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्च काट के रखी है ना, वो डालते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी। लें जी, अभी हमारी हो गई है कलेजी कंप्लीट। तो इसी व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।